अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद बेटा सिर्फ एक ही आपकी क्लास रह जाएगी, दैट इज अबाउट वैन होफ फैक्टर, एंड दैट टॉपिक इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज टॉपिक, तो हमें उसको कवर करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बेटा हम सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को डील करेंगे, एंड देन आफ्टर वन क्लास आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके बेटा, इस चैप्टर में बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस थ्योरी में से कम पूछे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर? सो अपने न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करो। जो आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे हो, तो आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हो। हम आते हैं बेटा अपने मेन टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट वी मीन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? अगर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करें, ऑस्मोसिस बेटा इट इज अ फिनोमेना और अ प्रोसेस इन विच solvent particles only pass through a semi-permeable membrane from its high concentration to low concentration। क्लियर बेटा? यहाँ पर ऑस्मोसिस की हम दो डेफिनेशन को डील करेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बेटा क्या होनी चाहिए? हाई। यहां से बेटा ये जाएगा जहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? लो। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कहां जाएगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। या फिर अगर हम इसको एक सॉल्यूशन की फॉर्म में डील करें तो बेटा अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर है हमारा प्योर सॉल्वेंट, दैट इज हमने इसमें सोल्यूट ऐड नहीं किया है, और इस साइड में है हमारे पास सॉल्यूशन। यहाँ पर बेटा ये जो है दिस इज सेमी परमिएबल membrane। Semi-permeable membrane is what? It is a membrane which allow only solvent particles to pass through it। जो अपने में से सिर्फ solvent particles को अलाउ करे पास होने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सेमी परमिएबल membrane। सेमी परमिएबल membrane दो तरह की होती है बेटा, इट इज आर्टिफिशियल एंड natural। That is, if we consider a semi-permeable membrane taken from animal or plant, या तो एनिमल से हमें मिले या फिर किससे मिले? प्लांट से, that will be considered as natural semi-permeable membrane। एग्जाम्पल्स बेटा मैंने यहाँ पे दिए भी हुए हैं, जैसे कि पिग्स ब्लैडर की अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, दैट इज नेचुरल टेकन फ्रॉम एनिमल, एंड अगर आर्टिफिशियल की बात करें दैट इज मैन मेड। इसमें भी एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? जैसे सेलोफेन है, पार्चमेंट पेपर है, इन सब एग्जाम्पल्स को किस में कंसिडर करेंगे? आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल membrane। Now we come on to our main topic, that is if we consider a pure solvent and a solution। Here in this solution solute will be added in solvent। अगर हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? ज्यादा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर सोल्यूट क्या है बेटा? जीरो, दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या हम इसको क्या कह सकते हैं? लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड इट इज हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो बेटा या तो सोल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में जाए, बिकॉज बेटा यहाँ पर सोल्वेंट क्या है? हाई, एंड here solvent is low।
अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर सॉल्वेंट जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये भी क्या होगा, ऑस्मोसिस। एंड सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? कहाँ से जाएगी बेटा ये? थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज अ फिनोमिना ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? जैसे रॉ मैंगो श्राइवल, जिनसे अचार डाला जाता है कि वो श्रिंक हो जाते हैं, उनमें वाटर लॉस होता है। जो मैंगो है बेटा उसमें से वाटर कहाँ आ जाता है? बाहर की तरफ ट्रैवल करेगा अगर हम उसको ऑयल में डालेंगे, बिकॉज वाटर जो है वो मैंगो के अंदर क्या हो गया बेटा? ज़्यादा, और ऑयल में क्या हो गया? कम। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कंसिडर करते हैं? रॉ मैंगो श्राइवल। सेकेंड, collapsing of blood cell in saline water. If we put blood cell in salt water, then there is more concentration, or it is more concentrated solution, and blood cell is less concentrated solution. ब्लड सेल में कंसंट्रेशन क्या है बेटा? कम है। तो सोलवेंट पार्टिकल ब्लड सेल में क्या हुए? ज्यादा। सोलवेंट पार्टिकल कौन से बेटा? वाटर। कि वाटर ब्लड सेल से कहां पर जाएगा? सॉल्ट वाटर पे। दैट इज यहां से वाटर कहां जाएगा बेटा? बाहर, और जो ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी? कोलैप्स। क्लियर? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का ट्रैवल करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। या फिर सॉल्वेंट की ज्यादा कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की कम कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का ट्रैवल करना, फिर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, वो भी क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन। नाउ बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी डिस्कस हो चुकी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल वी कंसिडर अ बीकर in which a thistle funnel is placed, and here a parchment membrane or semi-permeable membrane is attached, and now here we have taken water, and in thistle funnel we have taken concentrated solution. अब बेटा क्या होगा? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हुई? वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हुई बेटा? ज्यादा। और यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो सोल्यूशन तो क्या हुआ? कंसंट्रेटेड, बट सोल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? कम। सो वाटर विल एंटर थ्रू द मेम्ब्रेन एंड द लेवल ऑफ वाटर अराइजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्लियर? ये बेटा कौन सी प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। दिस इज बीकर। बीकर में हमने क्या ऐड किया है? वाटर। दिस इज थीसल फनल। In thistle funnel, we have taken a solution, and through a semi-permeable membrane, the water having high concentration
will travel from its high concentration to low concentration, और हम ये कह सकते हैं लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट पार्टिकल का ट्रेवल करना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है बेटा? ऑस्मोसिस। क्लियर? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बेटा? सो बेटा, to clear the concept of osmotic pressure, we have to understand the diagram. In this diagram, I have taken pure solvent on right hand side and solution on left hand side. In this solution, there are solute particles by blue dot. सोल्यूट पार्टिकल्स को बेटा रिप्रेजेंट किया है ब्लू डॉट से, एंड ब्लैक इज आर सोलवेंट, that is water. Solvent is what? Water. In solution, solute जो हमने ऐड किया है that may be salt, sugar or anything else. तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसको हम डिनोट करेंगे PATM, that is atmospheric pressure. That will also be here. यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? दोनों साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर? ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो हम इसको डिनोट कर भी सकते हैं और नहीं भी। बट अगर हम इस सिचुएशन में ऑस्मोसिस को देखें तो बेटा सोलवेंट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है? ज्यादा। तो सोलवेंट पार्टिकल अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कहाँ पर ट्रैवल करना चाहेंगे बेटा? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट की तरफ। दैट इज यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम। या फिर ये सॉल्यूशन क्या है बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन की बात करें या कंसंट्रेशन की बात करें तो बेटा अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बेटा सोलवेंट पार्टिकल हमेशा ट्रैवल करते हैं फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब बेटा जब सोलवेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये ट्रैवल तब तक चलता रहेगा, ये सोलवेंट पार्टिकल जब तक जाते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब तक कि इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। दैट मीन्स ऑन बोथ साइड सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल। तब तक ये ऑस्मोसिस होता रहेगा। बट अगर हमें इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करना है या हमें ऑस्मोसिस को रोकना है, प्रिवेंट करना है सोलवेंट पार्टिकल को सॉल्यूशन की तरफ एंटर करने से, तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमें एक प्रेशर और अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई। तो बेटा सोलवेंट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में एंटर करने से रोकने के लिए एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जाएगा जो कि सोलवेंट पार्टिकल को यहाँ पर जाने से क्या करेगा? रोकेगा। और उसी प्रेशर को हम क्या नाम देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर या minimum extra pressure that is required to prevent the flow of solvent from their high concentration to low concentration or from less concentrated solution to more concentrated solution. Clear बेटा? The minimum excess pressure एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ लगाया गया प्रेशर that must be applied to stop or prevent the entry of solvent particle from less concentrated solution to more concentrated
solution through a semi-permeable membrane. Clear? ये क्या होगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C is concentration, and concentration is represented by molarity. क्या है बेटा concentration? Molarity. R is what? Gas constant, and T is temperature. Clear? अब बेटा अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2, W2 by M2 into V into RT is equal to pi. If we have to calculate the molar mass of solute, तो बेटा ये M2 कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, और पाई कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये इसी रिलेशन से क्लियर हो रहा है, बिकॉज पाई इज इक्वल टू CRT, दैट इज C इज मोलारिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बेटा ये प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर, ना कि सोल्यूट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर। क्लियर? नाउ वी कम ऑन टू आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करते हुए 4 टर्म्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। इनमें से फर्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो बेटा आइसो टर्म का मतलब क्या है? सेम। एंड यहाँ पर कौन से सॉल्यूशन की बात हो रही है? जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर, किन्हीं भी 2 सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर जब इक्वल हो, तो बेटा ना तो सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट जाएगा और ना ही राइट से लेफ्ट, ना तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन और ना ही सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। चाहे कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की कोई भी हो, बट अगर दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दैट मीन्स देयर विल बी नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। कहीं पर भी सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा, दीज आर द 2 solutions having same osmotic pressures, and यहाँ पर कोई भी नेट रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। अगर बेटा हम यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को समझें तो मान लिया हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन हैं और ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा? सेम। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम है तो नेट रिजल्टेंट या नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा बेटा? 0। दैट मीन्स जितने मॉलिक्यूल्स राइट साइड से लेफ्ट में गए हैं सॉल्वेंट के, उतने ही लेफ्ट साइड से कहाँ आ जाएंगे? राइट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सॉल्यूशन में नेट सॉल्वेंट ना तो लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा और ना ही राइट साइड में। तो बेटा इसका एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। जैसे हम RBC और NaCl सॉल्यूशन की बात करें, RBC को कहाँ रखा गया है बेटा? NaCl सॉल्यूशन में, एंड the concentration of NaCl solution is 0.91%। इस कंसंट्रेशन पर RBC का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल है बेटा? इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो इस RBC पर कोई भी इफेक्ट इस सलाइन वाटर का नहीं पड़ेगा। और बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने की वजह से जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो इसी कंसंट्रेशन पर दिए जाते हैं। NaCl सॉल्यूशन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 0.91, और उस
कंसंट्रेशन पर अगर हमें इंजेक्शन दिया जाएगा तो उस इंजेक्शन की वजह से ना तो सेल्स बर्स्ट होंगी और ना ही सेल्स श्रिंक होंगी। क्लियर? नाउ सेकंड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है बेटा जिनमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से क्या हो। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल को जब हम पुट करेंगे एक NaCl सॉल्यूशन में या सलाइन वाटर हम इसको कह सकते हैं जिसमें सोल्ट ऐड किया गया है, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो 0.91% से ज्यादा हो, मोर देन 0.91% कंसंट्रेशन। अब बेटा इस पॉइंट पर जिसमें कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सोल्यूट पार्टिकल्स, और सोलवेंट के पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ है आरबीसी में। यहाँ पर सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा ज्यादा। क्लियर? या फिर हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज concentrated solution. So water or solvent will travel from less concentrated solution to high concentrated solution. तो बेटा सेल जो है वो क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी आरबीसीज की अगर NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो 0.9% से ज्यादा। थर्ड बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब बेटा इस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था ज्यादा था, NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था ज्यादा। नाउ ये हमने फिर से आरबीसी को पुट किया NaCl सॉल्यूशन में, बट बेटा अब कंडीशन क्या है चेंज्ड है, लेस देन 0.91% कंसंट्रेशन। 0.91 से बेटा क्या है कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हुआ लेस हुआ। अब ये जो आरबीसीज है इसमें बेटा फिर से क्या होगा सॉल्वेंट और यहाँ पर क्या होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी हुई बेटा ज्यादा हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पर कैसी हुई लो। अब सोलवेंट की टेंडेंसी क्या है बेटा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन में एंट्री करने की। तो बेटा ये जो आरबीसी है ये क्या हो जाएगी स्वेल अप हो जाएगी या फिर बर्स्ट भी हो सकती है। क्लियर बेटा? 3 टर्म हमने की है। फर्स्ट जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो इक्वल हो, सेकंड एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो ज्यादा हो, थर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बेटा सॉल्यूशन का कम हो। फर्स्ट कंडीशन में सॉल्वेंट पार्टिकल ना तो सेल के अंदर एंटर करेंगे और ना ही सेल से बाहर जाएंगे। क्लियर? सेकेंड में बेटा जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दैट मीन्स वहां कंसंट्रेशन क्या हुई ज्यादा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ जाते हैं हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर? थर्ड जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो बेटा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हुई कम हुई, तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर कहाँ जाएगा आरबीसीज में। यहाँ पर आरबीसी क्या होगी बेटा श्रिंक होगी और यहाँ पर क्या होगी स्वेल होगी। क्लियर? नाउ फोर्थ इज एडेमा। एडेमा इज जब कोई भी पर्सन ज्यादा सोल्ट इनटेक करता है या ज्यादा सोल्टी चीजें वो खाता है तो बेटा सोल्ट क्या है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स हमारी बॉडी में क्या ज्यादा हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर,
जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बेटा हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर ट्रैवल करता है। तो यहाँ लो कंसंट्रेशन किसकी होगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस की या फिर टिश्यू सेल की। तो वाटर हमारी बॉडी में जब सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हुआ तो वाटर कहाँ पर जाएगा बेटा, टिश्यू सेल्स में या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडेमा। क्लियर। ज़्यादा सॉल्ट इनटेक की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर रिटेंशन होना इज कॉल्ड एडेमा। क्लियर। नाउ next one, that is most important topic, reverse osmosis and desalination of sea water, or we call it as water purification। जो बेटा ऑस्मोसिस की प्रोसेस थी, अगर वो प्रोसेस रिवर्स हो जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बेटा सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन ट्रैवल कर रहे थे अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सोलवेंट पार्टिकल का सोलवेंट की ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से और सोलवेंट की कम कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता था, ऑस्मोसिस। बट रिवर्स ऑस्मोसिस में बेटा जब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कोई भी फ्लो नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू ओवरकम द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का फ्लो ना हो। बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो बेटा ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होगी, दैट इज travel of solvent particle from high concentrated solution to less concentrated solution। या हम कह सकते हैं कि less concentration of solvent particles to more concentrated solvent particles की तरफ ही solvent particles क्या करें, मूव करें। डायग्राम से बेटा इसको क्लियर कर लेते हैं, that we have solution and solvent on these two sides। On right hand side we are assuming solvent, and on left hand side we have taken solution। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सोलवेंट पार्टिकल की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, सॉल्यूशन की तरफ एंटर करने की। बट अगर हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, दैट इज पी एक्सटर्नल, दैट इज एक्स्ट्रा प्रेशर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा अब जो सोलवेंट पार्टिकल्स यहाँ थे वो फोर्सफुली कहाँ जाएंगे, प्योर सोलवेंट की तरफ। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। If pressure more than the osmotic pressure is applied over the solution, then solvent particles will travel towards the pure solvent। Clear? इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और किसके थ्रू होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ही थ्रू होगी। इसी का एग्जाम्पल है बेटा ये desalination of sea water, that is water purification। कि अगर हमें सलाइन वाटर को या सी वाटर को प्योरीफाई करना हो तो हमें सलाइन वाटर की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उस प्रेशर के लगाने से जो सोल्ट के साथ वाटर के सोलवेंट पार्टिकल्स थे या वाटर एज अ सोलवेंट था, वो ट्रैवल करेगा सलाइन वाटर से प्योर वाटर की तरफ।
और जिससे हमारा सी वाटर क्या हो जाएगा बेटा, प्योर। क्लियर? सो बेटा इफ वी कंसिडर सी वाटर ऑन राइट हैंड साइड and pure water on left hand side separated by a semi permeable membrane, and जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पर यूज करेंगे बेटा वो कौन सी होगी, सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनको हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं या प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। इट इज व्हाट, प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। कैसे बेटा, यहाँ पर पिस्टन होगा और प्योर वाटर की टेंडेंसी क्या होगी, दैट इट विल ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। बट यहाँ पर हम पिस्टन से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, एंड सोलवेंट पार्टिकल्स will travel from saline water towards left hand side and sea water is converted into pure form of water that can be collected from here. So बेटा यहाँ पर जो सी वाटर की इम्प्योरिटीज थी या जो भी वेस्ट मटेरियल था या जो उसके अंदर सोल्ट की एक्सेस थी वो सब कहाँ रह गया, राइट हैंड साइड में, और जो हमें मिला वो क्या था, प्योर वाटर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर और प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट वी कम ऑन टू न्यूमेरिकल्स। The first numerical in this osmotic pressure of a solution containing 7 gram of protein, that is amount of solute कितनी है, 7 gram per 100 ml of solution, that is volume of solution 100 milliliter is 25 mm Hg, that is osmotic pressure is equal to 25 mm Hg at 37 degrees Celsius, that is temperature 37 degrees Celsius. When converted into Kelvin, 273 is added, it will be 310 Kelvin. We have to calculate the molar mass of protein. Clear? Formula क्या है बेटा, that pi is equal to W2 by V into M2 into R into T. That is formula for calculation of osmotic pressure. Here W2 is in grams, R that is also given in second numerical, R is equal to what beta, 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. Clear? R वैल्यू है, W2 है, टेम्परेचर 310 केल्विन। क्लियर? वॉल्यूम दैट इज इन मिलीलीटर। अगर हम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करते हैं बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, या फिर 100 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.1 लीटर। वॉल्यूम भी है। Now we have to calculate M2 by putting it on left hand side. Pi क्या है बेटा, 25 mm Hg। अब हमारे पास R की वैल्यू किसमें है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। That is we have to convert the pressure into atmosphere. 1 atmosphere is equal to 760 mm Hg. Clear बेटा? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर इज 760 mm Hg। नाउ हमारे पास कितनी वैल्यू है बेटा, 25 mm Hg। 760 कंटेन्स 1 एटमॉस्फेयर, 1 mm Hg में कितना होगा बेटा, 1 by 760 and in 25 it will be this and in atmosphere. Now M2 will be equal to W2 into R into T divided by V into क्या आ जाएगा बेटा,
पाई। हमें वैल्यूज पुट करनी है। W2 7R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 310, वॉल्यूम कितनी है बेटा 0.1 एंड पाई दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 760। आप इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा आंसर। ये क्लियर है बेटा। 1 एटमॉस्फेयर में इतने mmHg है, तो 1 mmHg में कितने एटमॉस्फेयर होंगे 1/760 एंड 25 में कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय 25। दिस वैल्यू विल कम 54094 ग्राम पर मोल एंड दिस इज आवर आंसर। Clear? Now in second numerical we have to calculate the osmotic pressure. Temperature is 273 Kelvin of a 5% solution. That is, अगर सोल्यूट की अमाउंट 5 ग्राम है तो वो कितने सोलवेंट में है बेटा 95। W2 5 ग्राम दैट मीन्स 5% सोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा that 5 gram solute is present in 100 gram of solution. Solution कितना है बेटा टोटल 100 ग्राम, बट हमें चाहिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को कंसीडर करें तो बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलें तो 1 लीटर को कितने के इक्वल मानते हैं 1000 ग्राम और 1 kg। वॉल्यूम कितनी आएगी बेटा 100 ग्राम को अगर हम kg में कन्वर्ट करें डिवाइडेड बाय 1000 0.1 लीटर दैट इज 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास था जिसको हमने डिवाइड किया 1000 से और किस में कन्वर्ट किया इसको केजी में, और जितना केजी आएगा उतना ही क्या होगा बेटा लीटर, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी। क्लियर? वॉल्यूम हो गई, अमाउंट हो गई सोल्यूट की, टेम्परेचर हो गया, आर की वैल्यू गिवन है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी क्या है बेटा गिवन। सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है दैट इज pi is equal to W2 upon M2 into V into R into T. W2 that is 5 R 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. Temperature is 273. Molar mass is 60 and volume is 0.1 in liter. Clear बेटा? Now अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं then it will come out 18.6 एटमॉस्फेयर। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया बेटा 18.6 एटमॉस्फेयर। क्लियर? हमने सिर्फ क्या किया है 5% सॉल्यूशन को अच्छे से ओपन करके लिखा है कि 5 ग्राम सोल्यूट कितने ग्राम सॉल्यूशन में है बेटा 100 ग्राम में, और 1000 ग्राम या 1 केजी में हम 1 लीटर को कंसीडर करते हैं, तो इसको 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, एंड बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट द आंसर। क्लियर?